जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे सीटेट को लेके कुछ अपडेट है। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि सीटेट का पेपर दोस्तों हो चुका है और 21 तारीख को 2 पालियों में सीटेट का पेपर कंप्लीट हुआ है। अब बात दोस्तों आती है कि सीटेट को लेकर तरह तरह की बातें सुनने और देखने के लिए भी मिली, जिसमें ये बताया गया कि जो सीटेट का पेपर है दोस्तों वो लीक हो चुका है। जैसा कि दोस्तों जिस दिन पेपर था उसी दिन देर रात में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि जो सीटेट का पेपर फर्स्ट था वो लीक हुआ था। लेकिन फिर भी आयोग के द्वारा दोस्तों इसको लेके कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, या कह सकते हैं कोई चीज़ इसको लेके दोस्तों कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया कि पेपर जब लीक हुआ था तो पेपर दोबारा से करवाना चाहिए था या उसको लेकर दोस्तों कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए था। जबकि इसको लेकर दोस्तों कुछ भी नहीं, आयोग के द्वारा दोस्तों कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब दोस्तों अंततः ये फैसला निकल कर आ जाता है दोस्तों कि अब जो है आपका इस पे किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी कार्रवाई होनी होती है दोस्तों तो लगभग 24 घंटे तक की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अगर पेपर लीक हुआ होता है तो उसको लेके कुछ न कुछ अपडेट दोस्तों आयोग की तरफ से या जो विभाग दोस्तों परीक्षा करवाता है उसकी तरफ से कुछ न कुछ नोटिस जारी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जबकि सारी चीज़ें क्लियर थी या पेपर लीक हुआ था और काफ़ी लोगों के पास दोस्तों एग्ज़ाम शुरू होने के बाद से दोस्तों सबके पास कह सकते हैं कि सबके पास लगभग वो पेपर पहुंच चुका था, लगभग लोगों के पास। तब भी दोस्तों इसको लेके कुछ भी सीबीएसई के द्वारा कोई चीज़ें या बात नहीं कही गई कि पेपर निरस्त होगा या पेपर दोबारा से कंडक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई बार पिछले भी कई सत्र में जब सीटेट का पेपर हुआ है उस समय भी कई बार दोस्तों ये चीज़ें निकल के आई हैं पेपर के माध्यम से कि पेपर लीक हो चुका है, इतने लोग पकड़े गए हैं या तरह तरह की चीज़ें दोस्तों सुनने और देखने के लिए मिली, लेकिन उसमें कोई भी ठोस कदम तब भी नहीं उठाया गया था और फिर वही हुआ है दोस्तों। अंततः इसमें भी सीबीएसई की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, अब आपका जो इंतजार है, अब दोस्तों आप एक चीज़ का इंतजार करिए कि जो आंसर की है, आंसर की कब देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। और इसके अलावा जो आपका रिजल्ट है कब जारी होगा, ठीक है। रिजल्ट जारी होने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जो आंसर की है आयोग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। फिर उसमें कुछ आपत्तियां मांगी जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल मिला के लगभग 1 मंथ में दोस्तों दोनों चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अब बात रहती है कि रिजल्ट आने के बाद कितना नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कितना नंबर चाहिए, या ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कितना नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि सीटेट में पासिंग मार्क कितना हो चाहिए। दोस्तों 90 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और आप दोस्तों महिला है चाहे पुरुष हैं तो आपके लिए जो पासिंग मार्क रखा गया है उत्तर प्रदेश में भर्ती के लिए, दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 90 नंबर पासिंग मार्क होना चाहिए। अगर आप 150 में 90 नंबर पा लिए हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं अगर हम एसटी एससी और ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 82 नंबर इनका क्या है, पासिंग मार्क रखा गया। इतना नंबर अगर एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट पाते हैं तो वे पास हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम महिला कैंडिडेट की बात करें तो महिला उम्मीदवार हैं और आप अगर बिहार में शिक्षक भर्ती जो दोस्तों बीपीएससी के थ्रू शिक्षक भर्ती हो रही है, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए कितना पासिंग मार्क होना चाहिए, तो इसको भी आप जान लीजिए कि अगर आप बिहार में शामिल हो रहे हैं और आप महिला कैंडिडेट हैं तो 82 नंबर अगर आप पा लिए हैं दोस्तों तो आप वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और उसके अलावा बता दें आपको दोस्तों कि अगर आप महिला हैं तो 82 नंबर पे पास हैं, और वहीं पे अगर आप बीसी या ईबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके जो पासिंग मार्क रखा गया दोस्तों वो भी 82 नंबर ही है, ठीक है। कितना है, 82 नंबर पासिंग मार्क रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे और वहीं पे अगर हम बात कर लें कि एसटी एससी और एसटी एससी की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों 75 नंबर क्या है, पासिंग मार्क। 75 किसके लिए दोस्तों, एसटी एससी के लिए। और एक कैंडिडेट है अगर आप वहाँ पे दोस्तों बिहार में तो इतने के लिए 75 मार्क्स जो है वो पास होना अनिवार्य है। इतना नंबर अगर आप पाते हैं तो वहाँ पे परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पासिंग मार्क। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 90 नंबर होना चाहिए। और अगर वहीं पे हम बात करें कि सामान्य महिला की, ठीक है, तो महिला के लिए 82 नंबर है।
और BC EBC फीमेल या मेल के लिए 82 नंबर। वहीं ST SC की बात करें तो उनके लिए 75 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क रखा गया है। ठीक है,